हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एएस क्लासेस में। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ मैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो पहला एमसीक्यू है, बेगम हजरत महल लीड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट 1857 जो हमारा स्टार्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट हम लोगों ने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये रिवॉल्ट था। बेगम हजरत महल ने रिवॉल्ट को लीड कहाँ पे किया था? तो राइट आंसर है इसका लखनऊ में किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर रहने वाला है लखनऊ में। दूसरा क्वेश्चन है, रेड शर्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। तो ये रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट थी, इसको लॉन्च करने वाले कौन थे भाई? इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? द फ्रंटियर गांधी के नाम से भी याद किया जाता है, द फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस के लीडर थे। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी याद किया जाता था। तो राइट आंसर डी पार्ट। गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913 एट। तो गदर पार्टी को 1913 के अंदर फाउंड किया था। किसने किया था? कहाँ पे किया था सबसे पहले? तो सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था। राइट आंसर। तो फाउंड करने वाले इंडियन थे, उसमें कुछ रिटायर सिख लोग थे जो बाहर रहते थे। उसमें से इंपॉर्टेंट 3 बंदे थे, याद रखना, सोन सिंह बाखना, तारकनाथ दास और लाला हरदयाल लाल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के रिलेटेड है। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड 1856 बिकॉज ऑफ द सीजलेस एफर्ट्स मेड बाय। तो विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था 1856 में। सबसे ज़्यादा किसका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसके रिलेटेड है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर राइट आंसर रहने वाले। इसकी एफर्ट से विडो रीमैरिज, जो विडो होगी अब दोबारा से शादी करेगी, ये एक्ट पास किया था ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट कंट्री हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाज। तो कौन भाई पहले यूरोपियन कौन थे इंडिया में? पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन। तो पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा पुर्तगाल। व्हेन डिड द वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया। तो कब ये लैंड किया था इन्होंने? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी पार्ट। 1498 में सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया में। तो वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे। द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ प्लेसी की पहली लड़ाई थी 1757 में लड़ी थी। 2 पावर आपस में लड़ रही थी। एक साइड थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड थे लेटर मुगल पीरियड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और रिजल्ट क्या हुआ था? विक्ट्री किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि सिराजुद्दौला हार गए थे, क्योंकि इनके जो मिलिट्री कमांडर थे मीर जफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ गिरदारी की थी, कह सकते हो लोग। ठीक है, गिरदार निकला है बंदा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज एसोसिएटेड विद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, ये कब हुई थी? 1764। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी और अलाइड फोर्सेस थी मुगलों की, जिसमें शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, सजाउद्दौला की फोर्सेस थी। और इस फिर से विक्ट्री किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसके बदले में क्या हुआ? वहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। तो राइट आंसर बी पार्ट। 9th क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किसने किया था भाई सबसे ज़्यादा? कभी कभी रिवॉल्ट 1857 को क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसको बोलते हैं स्पाई म्यूटनी। तो रिवॉल्ट को स्टार्ट करने वाले ज़्यादा कौन सा सेक्शन ज़्यादा था भाई? इसमें सोल्जर ज़्यादा थे। तो स्पाई म्यूटनी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि मंगल पांडे कौन सी बटालियन से बिलोंग कर रहे थे? 34 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, याद रखना। तो स्पाई म्यूटनी, सोल्जर ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो सबसे बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स 1857 का रिवॉल्ट का कौन सा भाई यहाँ पे? तो यह इसका राइट आंसर रहने वाला बी पार्ट, म्यूटनी ऑफ ए सेक्शन ऑफ स्पाई ऑफ ब्रिटिश आर्मी। आपको पता है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ इंडियन लोग थे और उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, तो इसलिए इसको स्पाई म्यूटनी के नाम से भी याद किया जाता है। 11th क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश कमांडर एट दिल्ली ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट हुआ था, आपको पता भाई, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दिल्ली में ब्रिटिश कमांडर कौन थे भाई दिल्ली में? तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है जॉन निकलसन दिल्ली में थे। कॉलिन कैंपबेल कहाँ पे थे? लखनऊ में थे। ह्यूग रोज कहाँ पे थी? ये कहाँ पे थे? ये झांसी में थे। और विलियम टाइलर कहाँ पे थे? ये थे बिहार में, याद रखो। हु स्टार्टेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, याद रखना। पॉलिटिकल
गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है। मॉडरेट थे, याद रखना, मॉडरेट, नरम दल। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, तो यंग इंडिया किसका था? यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन किसके थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा का टाइटल किसने दिया था भाई? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसको टाइटल दिया था गांधी को। हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर सेकंड, अकबर सेकंड ने इसको राजा राम मोहन रॉय का टाइटल दिया था, राजा का टाइटल दिया था। ही वॉज नॉट ए राजा, ये सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी में, और इन्होंने सती अबॉलिशन किया था, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ बहुत बड़ा काम किया था। द रिवोल्ट द रोलाट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, काला कानून, गांधी ने इसको बोला था। कब किया था, कब पास हुआ था भाई? 1919 में, काला कानून, ठीक है। नो दलील, नो वकील, नो अपील, दो लोगों को अरेस्ट किया था, और इसी के साथ जुड़ा हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो कौन है भाई इसके ऑथर? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, पहले बंदे थे जिन्होंने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था भाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमनर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिनेसेंस, तो इसके फादर कौन है भाई? ये भी कौन रहने वाले? राजा राम मोहन रॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल, तो 1885 में, ठीक है, ये बनी थी, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे भाई? WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे बनाई गई थी? तो ये थे लॉर्ड डेफरिन और A.O. ह्यूम ने मिलकर ये बनाया था। विच रेवोल्यूशनरी टुक हिज ओन लाइफ, कौन थे भाई? ये हमारे थे चंद्रशेखर आज़ाद। लास्ट क्वेश्चन आज का, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्ट इन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसकी थी भाई? गांधी की पहली मास मूवमेंट थी, 1920 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड क्यों हुई थी, इसका रीज़न आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को आगे भी। जय हिंद।